Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. So, today we are going to continue with our revision portion and we will start fourth chapter. So, starting with phonics. So, in this chapter we have phonic words with short O sound. Now, the sound of short O is O. है ना? शॉर्ट ओ का साउंड कैसा होता है? ओ. सो ये क्या है? एम. सो द साउंड ऑफ एम इज म. सो उसमें अगर हम ओ का साउंड ब्लेंड करेंगे तो क्या होगा? मो. मॉम. मॉम. देन अगेन मोप. मोप. मोप यानी कि ये जिससे हम हमारा हाउस क्लीन करते हैं. देन डॉग. 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 पॉट. पॉट. साउंड ऑफ पी इज प और उसमें ओ का साउंड अगर ब्लेंड करेंगे तो पो. पॉट. पॉट. देन दिस इज टॉप. ये ऐसा टॉय होता है ना जिससे हम खेलते हैं. टॉप. टॉप. देन बॉक्स. बॉक्स. दिस इज बॉक्स. देन डॉट. 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 एंड द साउंड ऑफ एल ल. सो उसमें ओ का साउंड ब्लेंड करेंगे तो लो. लोग. लोग. ओके. ओके. फ्रो. देखो एफ और आर के साउंड को साथ में बोलना है. ओके. सो दैट बिकम्स फ्र और उसमें ओ का साउंड. सो फ्रॉ ग. पॉट. देन अगेन रॉक. रॉक. सॉक. सॉक. एंड हॉट. हॉट. अब रॉक यानी कि जो पत्थर होता है ना वो, और सॉक यानी कि सॉक्स जो कि हम शूज़ के अंदर पहनते हैं. एंड हॉट मीन्स जो गर्म हो. ओके. नाउ लेट अस सी मोर वर्ड्स. देन दिस इज बॉक्स. बॉक्स. देन कॉट. साउंड ऑफ सी इज क. ओके. सो उसमें ओ का साउंड ब्लेंड करेंगे तो कोट. कॉट. जिसमें छोटे बेबीज जो होते हैं वो सोते हैं. ठीक है. कॉट. देन हॉट. अब दिख रहा है ना यहाँ से देखो इस स्टीम निकल रही है. दैट मीन्स दिस इज हॉट यानी कि गर्म है. देन ये क्या है? मॉप. मोप. मॉप. देन डॉग. दिस इज डॉग. ओके. देन पॉट. ये कौन है? कॉप. जिसे हम पुलिस भी कहते हैं लेकिन उसे कॉप भी कहा जाता है. ओके. सो कोप. कॉप. फॉक्स. फॉक्स. लॉग एंड मम. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर. स्टार्टिंग विद द चैप्टर. Sunday is the day to clean. ये क्या है? Clean. CLEAN. Clean our home. सो ये जो बॉय हमें स्टोरी अपनी बता रहा है वो क्या कहता है कि वीक का जो डे है यानी कि संडे वो हम हमारा होम क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं. यानी कि जो संडे है वो डे है जिस दिन हम हमारा होम जो है वो क्लीन करते हैं. माय पेरेंट्स. यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं इसमें जो पिक्चर्स है वो सारे क्या है? नाउन्स है यानी कि नेमिंग वर्ड्स है. ओके. सो माय पेरेंट्स टर्न. ये क्या है? टर्न. टर्न वर्क इनटू फन. मेरे जो पेरेंट्स हैं वो वर्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? किस में टर्न कर देते हैं? फन में. फन में बदल देते हैं. हमने जब 5th चैप्टर किया था तब सीखा था ना फन यानी कि मज़ा. जिसमें यू का साउंड है वो कैसा है? अ. सो फन. वी प्ले. म्यूजिक. ये क्या है? म्यूजिक. म्यूजिक.
लेकिन उसे स नहीं, म्यूजिक ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ओके, सो म्यूजिक। तो फिर वो क्या कहता है कि हम जब वर्क कर रहे हो उस टाइम पे हम क्या प्ले करते हैं, म्यूजिक, यानी कि सॉन्ग्स वगैरह। वाइल, ये क्या है, वाइल डूइंग द चोर्स, हमने सीखा था ना, द साउंड ऑफ CH इज च, सो चोर्स, चोर्स। ओके, तो जब भी हम चोर्स यानी वर्क, तो जब भी हम वर्क कर रहे हो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वी प्ले म्यूजिक। एंड सिंग, दिस इज सिंग, सिंग वाइल डस्टिंग एंड मोपिंग। वो क्या कहता है कि और जब भी हम डस्टिंग और मोपिंग कर रहे हो, यानी कि डस्टिंग मोपिंग मीन्स जब हम झाड़ू निकालते हैं ना घर में से, दैट इज़ डस्टिंग, एंड जो पोछा लगाए दैट इज़ मोपिंग। तो जब भी डस्टिंग एंड मोपिंग कर रहे हो उस टाइम पे वी सिंग। वी ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज, वेयर, वेयर यानी पहनना, ऑलवेज मीन्स हमेशा। आर ग्लव्स, दिस इज ग्लव्स, ये रहा। कैसे रीड करेंगे उसे, ग्लव्स। ओके, ग्लोव्स नहीं होता है, दैट इज ग्लव्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट क्लीनिंग अप। वो क्या कहता है कि जब भी हम क्लीनिंग स्टार्ट करें उसके पहले हम हमेशा ही ग्लव्स पहनते हैं। आई हेल्प इन वॉशिंग, ये क्या है, वॉश, WASH, दैट इज वॉशिंग, एंड क्लीनिंग द कार। मैं हमेशा ही कार को क्लीन करने में, उसे वॉश करने में हेल्प करता हूँ। कार इज अ नेमिंग वर्ड, दैट्स व्हाई इट इज गिवन हियर। ओके, ओके। I also help in cleaning the window, ये क्या है, विंडो। वो क्या कहता है कि मैं विंडोज़ को भी क्लीन करने में हेल्प करता हूँ। When, this is when we are done, done, this is done, we rush, rush to the market, ये क्या है, मार्केट। वो क्या कहता है कि जब when we are done, that means कि जब हम अपना वर्क जो है क्लीनिंग का वर्क वो कंप्लीट कर देते हैं, then we rush यानी that we go to the market, हम मार्केट जाते हैं। we buy, this is buy, buy means खरीदना। groceries, this is groceries, groceries means the regular things like vegetables, fruits, okay, जो हाँ हमारे घर में रखते हो और जो फूड आइटम्स हो वो। ओके, ग्रोसरीज एंड अदर हाउस होल्ड। ये देखो, ये हाउस है, HOUSE मीन्स हाउस, एंड होल्ड, हाउस होल्ड थिंग्स। वो क्या कहता है कि हम मार्केट में से ग्रोसरीज और हाउस होल्ड थिंग्स, हाउस होल्ड मीन्स कि जो भी चीज़ें हमारे घर के लिए हो उसे हाउस होल्ड कहते हैं। ठीक है, सो हाउस होल्ड थिंग्स हम मार्केट में से बाय करते हैं। माई मदर, मदर लेट्स मी पिक, ये क्या है, पिक माई फेवरेट, फेवरेट फ्रूट्स, ये क्या है, फ्रूट्स। सो ये मदर एंड फ्रूट्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स। ओके, वो क्या कहता है कि मेरी मम्मा जो है, मेरी मदर जो है, वो मुझे मेरे फेवरेट फ्रूट्स, फेवरेट यानी कि जो हमें बहुत पसंद हो,
तो वो मुझे मेरे अपने हिसाब से पिक करने देती है, यानी कि लेने देती है। आई हेल्प कैरी, दिस इज कैरी द थिंग्स होम। और फिर मैं अपने पेरेंट्स को जो मार्केट में से चीज़ें खरीदी है उसे कैरी करके, यानी कि उन चीज़ों को पकड़कर घर, हम जब घर जाते हो तो उसमें हेल्प करता हूँ। माई फादर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ फादर, ओके। फादर टेल्स मी इंटरेस्टिंग। अब देखो ये कैसे करेंगे, आई एन मीन्स इन टे, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ओके। स्टोरीज ऑन द वे। तो मेरे जो फादर है, मेरे पापा है, वो जब हम रास्ते में हो तब इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते हैं। बाय इवनिंग, यानी कि शाम, इवनिंग। ऑल आर वर्क इज डन एंड वी गो आउट टू प्ले, ओके। तो फिर वो क्या कहता है कि जैसे ही इवनिंग में हमारा सारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? सो इन द पार्क, ये क्या है? पार्क, विथ आर पेट, ओके। ये डॉग नहीं है, दिस इज पेट, पेट रियो। क्या कहता है कि जब भी शाम को, इवनिंग यानी कि शाम, जब हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं विथ अवर पेट। और पेट का नेम क्या है? रियो, ओके। सो इन दिस पार्क एंड रियो पेट, सॉरी, दिस बोथ आर नेमिंग वर्ड्स, है ना। एंड रियो इज अ स्पेशल नेम विच इज गिवन टू पेट। When we are back home, जब हम घर वापस आ जाते हैं, my mother cooks, this is cooks dinner, dinner means रात का खाना, ओके। जो हम रात को खाते हैं, मतलब जो रात को हम खाना खाते हैं, that is called dinner। और जो हम नून में खाए, दैट इज लंच, ओके। कुक्स डिनर फॉर अस। आई हेल्प माई फादर टू सेट द टेबल, व्हाट इज दिस? टेबल फॉर डिनर। वो क्या कहता है कि मैं अपने फादर की, अपने पापा की टेबल को सेट करने में, टेबल को सेट करना मीन्स कि टेबल्स पे प्लेट्स अरेंज करना, बोल्स अरेंज करना, फिर स्पून्स अरेंज करना, वैसे डिनर के लिए ये सारी चीज़ों को अरेंज करने में, टेबल को अरेंज करने के मैं अपने फादर की हेल्प करता हूँ। आफ्टर, दिस इज आफ्टर, ओके। आफ्टर डिनर आई रीड स्टोरी बुक्स, ये क्या है? बुक्स विथ माई पेरेंट्स, यानी कि डिनर के बाद मैं स्टोरी बुक्स रीड करता हूँ विथ माई पेरेंट्स। सो संडे इज आवर क्लीनिंग डे, बट वी शेयर द वर्क एंड इट टर्न्स इनटू अ फन डे। क्या कहता है कि जो संडे है वो हमारा कैसा डे है? क्लीनिंग डे है। क्लीनिंग डे यानी कि वो पूरा दिन वो लोग क्लीन करते हैं ना अपने होम को, कार को, विंडोज़ वगैरह। सो दैट इज़ क्लीनिंग डे। बट वी शेयर यानी कि दूसरों का काम भी हम, अगर दूसरों के काम में हम उन्हें हेल्प करें, और इन दिस वे इट इज़ शेयर, ओके। सो वी शेयर द वर्क। और वो क्या कहता है कि हम वर्क को शेयर करते हैं, यानी कि वर्क को डिवाइड कर लेते हैं। सो इट टर्न्स इनटू अ फन डे। इसीलिए जो क्लीनिंग डे है वो किस में टर्न हो जाता है? फन डे में, ओके। नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर, ओके। नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन आंसर पार्ट। क्वेश्चन ए,
वाई. वाई मीन्स क्यों. वाई इज डस्टिंग एंड मोपिंग फन फॉर द बॉय. क्वेश्चन क्या है कि डस्टिंग और मोपिंग जो है यानी कि झाड़ू पोछा करते टाइम पे वो जो चीज़ है वो बॉय के लिए फन क्यों है. वाई मीन्स क्यों. ओके, सो आंसर इज इट इज फन. मैंने पहले भी आपसे कहा है, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट एज अ सेंटेंस इज स्टार्टिंग we have to start it with a capital letter. Okay, kids never forget this thing कि जब भी हम कोई सेंटेंस या लाइक इन दिस क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट कर रहे हो दैट इट शुड ऑलवेज बी इन अ कैपिटल लेटर. ओके, सो इट इज फन बिकॉज. बी कॉज यानी क्योंकि. आप लिखते हो ना क्योंकि. सो इट इज फन बिकॉज द बॉय listens to music and sings as he work. और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. ठीक है. सो डस्टिंग एंड मोपिंग जो है वो बॉय के लिए फन क्यों है. क्योंकि वो वर्क करते टाइम पे म्यूज़िक को सुनता है यानी कि लिसन्स टू म्यूज़िक एंड और वो गाता भी है. एज ही वर्क यानी कि वर्क करते टाइम पे वो गाता भी है. Then B. What do the boy and his parents do after they have dinner? डिनर जब कर रहे हो उस टाइम डिनर के बाद बॉय और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं. यस, द बॉय रीड स्टोरी बुक्स, है ना. सो हम आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. आफ्टर डिनर the boy reads story books with his parents. ओके, यानी कि डिनर के बाद बॉय जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्टोरी बुक्स रीड करता है. ओके, सो दिस इज़ योर टुडेज क्लास वर्क. आज भी आपको लिखना कुछ नहीं है एंड देयर इज़ नो होमवर्क. ओके, सो बाय किड्स.